ओके जी, वेलकम बैक। हम आज स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली उस जगह से जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, और हमारी ये होम पेज बन गया था, यानी ऑलमोस्ट सारे पेजेस बन गए थे एक्सेप्ट दोज दैट आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड, यानी जो लॉगिन के बाद ओपन होने। उसके बाद हमने एक एडमिन पैनल भी बनाया था, यानी एडमिन सेक्शन, और एडमिन सेक्शन के लिए हमने अलग फोल्डर बनाया था और उसमें अलग रिएक्ट ऐप बनाई थी। तो लेट मी रन दैट टू। सो मेरे एक टर्मिनल में ये फ्रंट एंड चल रहा है, और दूसरे टर्मिनल में मैं जाके एडमन यानी KFC/एडमन में जाके मैं इसको भी npm स्टार्ट कर देता हूँ। और अब जब भी मैं इसको npm स्टार्ट करूँगा तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो मुझे कहेगा जी कि बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट की ऐप पोर्ट 3000 पे चलती है। तो ये मुझे वार्निंग देगा जी कि पोर्ट 3000 पे ऑलरेडी एक एप्लीकेशन चल रही है, वुड यू लाइक टू रन द ऐप ऑन अनदर पोर्ट इंस्टेड। तो मैं कहूँगा यस। ये याद रखिएगा, जब भी आपकी एक पोर्ट बिजी होती है तो फिर ये आपको एक वार्निंग देता है, क्योंकि सेम पोर्ट पे दो एप्लीकेशन रन नहीं हो सकती। सो मुझे वो वार्निंग दी तो उसने ऑटोमेटिकली पोर्ट 3000 को 3001 कर दिया। तो अब मेरा जो फ्रंट एंड जो क्लाइंट एक्सपोजर्ड साइट है वो चलेगी पोर्ट 3000 पे, और जो एडमिन साइड है वो चलेगी पोर्ट 3001 पे। दैट्स ओके फॉर मी फॉर नाउ। हमारी दो छोटी छोटी चीजें यूआई में रह गई हैं जो मुझे इनफैक्ट लास्ट क्लास के बाद फील हुआ। एक तो हमारा ये वाला पॉपअप सॉर्ट ऑफ थिंग रह गई है कि हम जब भी इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह का पॉपअप आता है, जहाँ पे जब भी हम कोई ऐड टू कार्ट करेंगे फ्यूचर में तो वो हमारा इस बकेट में आ रहा होगा। सो दिस इज कार्ट बकेट। So we'll do that in the first part of today's lecture, as well as the second part is कि हम जब एडमिन में जाते हैं तो हम डायरेक्ट इस पेज को ओपन करते हैं। हालांकि एडमिन से पहले लॉगिन का पेज हमें डिजाइन करना है ताकि इस पेज को सिर्फ वो बंदे एक्सेस कर सकें जिनके पास वैलिड एडमिन का लॉगिन हो, अदरवाइज वो एक्सेस ना कर सके। सो लेट्स हैव अ वेरी क्विक डिजाइन ऑफ दीज टू थिंग्स। पहले मैं इस चीज की तरफ जाता हूँ, और ये मेरे एंड पे यहाँ पे सर्च का बटन है। सो आई हैव टू रिमूव दैट सर्च बटन एंड दिस सर्च बॉक्स, और मुझे यहाँ पे एक बटन लगाना है जिसपे मैंने कोई काउंटर शो करना है, दैट इज ऑफ कार्ट आइटम्स, जहाँ पे शो होंगे पब्लिकली। बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है। सो लेट्स गेट इनटू द फ्रंट एंड पार्ट। मैंने एडमिन को क्लोज किया हुआ है। सो लेट्स गो टू द फ्रंट एंड पार्ट, लेट्स गो टू द सोर्स, और इनसाइड दैट सोर्स कंपोनेंट में मुझे पता है मेरे हेडर के अंदर वो जगह मुझे मिलेगी जहाँ पे मेरे पास दो चीजें मौजूद हैं। सो आई कॉन्ट फाइंड दैट थिंग ओवर हियर। ये जो सर्च फॉर्म है ये वाला, तो इसका मतलब ये नेव बार के सेक्शन में होगा, ठीक है। सो हेडर मैंने ऊपर वाले को नाम दिया हुआ है। सो क्लोज इट एंड गो टू द नेव सेक्शन। इनफैक्ट मेन्यू हमने उसे नाम दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हैं। सो इस मेन्यू के सेक्शन में आए तो इसके बिल्कुल लास्ट पार्ट में अगर आप देखें तो ये फॉर्म लगा हुआ है, और फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है या सर्च है, और दूसरा आपके पास बटन है। सो आई डोंट नीड दिस सर्च फॉर्म लाइक दिस वन, और मुझे ये सिर्फ इस तरह का बटन चाहिए। लेकिन ये भी मुझे फॉर्म नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे सिर्फ इस तरह का बनाना है, एक छोटा सा मैं रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ। इसने थोड़ा सा कोई पैरेललोग्राम टाइप शेप बनाई हुई है, लेकिन आई वाज लुकिंग एट इट, दिस इज एन इमेज। सो राइट नाउ हमें इमेज को नहीं करना, बिकॉज इमेज भी कर सकते हैं इनफैक्ट, फिर पोजीशन से टेक्स्ट उसके ऊपर प्लेस करना, दैट्स काइंड ऑफ सिंपल थिंग। तो मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से करूंगा। बट लेट मी रिमूव दिस फॉर्म इज नो मोर नीडेड। और अगर मैं अब जाऊंगा यहाँ पे, सो व्हाट इट डज इज स्टिल माय सर्च इज देयर। तो मैं इसी सर्च के बटन को रीनेम कर लूंगा, और या रीनेम नहीं, इनफैक्ट स्टाइल्स इसके उस तरह से कर लूंगा। तो मैं इसको कह देता हूँ जी कि इंस्टेड ऑफ दिस आई नीड टू हैव लाइक दिस विच इज 0 बाय डिफॉल्ट, और इसका जो मैं कलर है दैट नीड्स टू बी BTN एंजल। ऑब्वियसली कस्टम क्लासेस दे के भी इसको किया जा सकता है, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको आप 0 कर दें। सो BTN TART कार्ट काउंटर, जस्ट गिव इट अ मीनिंगफुल क्लास, ताकि मैं इसको जरा पैडिंग शेडिंग बॉर्डर रेडियस अपनी मर्जी से कस्टम दे सकूं। सो इस index.jsx की स्टाइलिंग में menu.css में करूंगा। सो लेट्स डू इट लाइक दिस, border radius is going to be 0, and its padding is going to be like even more than like 16 pixels. So I have to attach this CSS with it as well. ये menu.css मुझे इसमें लानी है, import या include करनी है, so that I can use it. So import
this और menu.css. Now it's like it looks like I mean इसने टॉप बॉटम की पैडिंग ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उसने मेन्यू के साइज को बड़ा कर दिया। सो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग टॉप बॉटम 0 कर देता हूँ, लेफ्ट राइट 16 पिक्सल कर देता हूँ। दैट्स इवन नो, टॉप बॉटम हम 8 पिक्सल कर देते हैं और लेफ्ट राइट 16 पिक्सल कर देते हैं। दैट लुक्स मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम बट आई मीन समवट सिमिलर। हम CSS में भी वो फिक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से इसको पैरेललोग्राम बना सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट सिंस इट इज नॉट प्योरली अ HTML क्लास। सो अब मैंने क्या करना है बेसिकली, अब मुझे करना ये है कि व्हाट आई हैव टू डू इज कि यहाँ से मुझे इसके क्लिक पे ये इस तरह का एक पॉपअप ओपन करना है। सो लेट मी डिजाइन दिस पॉपअप फर्स्ट एंड देन आई विल एक्चुअली डिफाइन इट्स बिहेवियर। सो ये पॉपअप कहीं भी लिखा जा सकता है। मैं इस पॉपअप को यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे हमारा नैव बार है, क्योंकि हमें इस पॉपअप को करना है प्लेस मेन्यू से, बल्कि इसके लिए अलग कंपोनेंट बना लें एक मॉडल का, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद बल्कि इससे भी बाहर लिखते हैं। जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं इसको अलग कंपोनेंट में शिफ्ट कर लूँगा। सो लेट्स कट इट, इसको फ्रेगमेंट टैग के अंदर रैप करें और इससे आखिर में हम यहाँ कह देते हैं जी कि आर्ट या BUCKET मॉडल पार्ट या बकेट मॉडल रैपर। और इस बकेट मॉडल रैपर को यहाँ से उठा के मैं, चूंकि मेन्यू में लिख रहा हूँ तो इसके स्टाइल्स भी मेन्यू में ही आ जाएंगे। दिस, और मैं इसको कह देता हूँ जी कि सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करता हूँ एंड दैट यू नीड यू नो RGBA क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सो आई कैन गिव ट्रांसपेरेंसी लाइक 0.6 और इनफैक्ट 0.6। सो इफ आई कम बैक तो मुझे वो कार्ड कहीं नजर नहीं आएगा। आई मीन वेयर इज दैट, नॉट दैट, मेरी एप्लीकेशन ये है, मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आएगा, वो जो बकेट मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। उसकी वजह कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर इज नॉट अनफ, मैं इसको दूंगा पोजीशन, क्योंकि मुझे ये पूरी स्क्रीन पे ओवरले लाना है। तो मैं पोजीशन एब्सोल्यूट की जगह भी बल्कि फिक्स कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी इनसेट, दैट इज गोइंग टू बी लाइक 0। सो अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पॉपअप सा आ गया है, लेकिन आप ये देख लें कि बाकी चीज़ों के तो ऊपर आया है, लेकिन ये जो स्लाइडर है और ये कार्ड है ये इससे भी ऊपर है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक प्रॉपर्टी होती है Z इंडेक्स, ये लेयरिंग के लिए होती है। अगर आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं तो आप उन्हें बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग इट अ वैल्यू 99। सो नाउ इट डज लुक लाइक दिस कि जब मैं यहाँ पे देखें एक्चुअल KFC की साइट पे जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इसी तरह बैकएंड पे सारा डिम हो जाता है और इसके ऊपर ये वाइट कलर का आ जाता है। तो हम ये डिम ये तो कर चुके हैं यहाँ पे एज इट इज लाइक दिस। अगर आप ये ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ 0 से लेके 1 तक की कोई वैल्यू दे दें, 7 कर दें ये इस तरह हो जाएगा, इसी तरह 8 कर दें ये मजीद इस तरह हो जाएगा, 9 जो भी वर्जी वैल्यू शूट करती है आपको वो कर लें। तो मैंने 0.6 किया, सो आई नीड दिस वन। अब मैं इसके ऊपर राइट साइड पे वो बार बनाऊंगा जैसे आपको ये नजर आ रही है ये वाली बार। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गो इनसाइड दिस और इसके अंदर मैं एक बनाऊंगा BU बकेट मॉडल इनर, और मैं इस बकेट मॉडल इनर को कॉपी करके यहाँ से जाके, अच्छा ये सारी चीज़ आपको गिटहब की रेपो में मिल जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिटहब की रेपो जो है वो अटैच कर दी हुई है। आप वहाँ से मेरा ये सारा कोड जो मैं कर रहा हूँ और डेली जितना भी कोड करूँगा ये उसी रेपो में पुश करता जाऊँगा, तो आप वहाँ से पुल करके ये कोड सेटअप ले सकते हैं वहाँ से। सो नाउ मुझे इस इनर मॉडल में क्या करना है, मुझे इसमें एक बनानी है इसकी जो विड्थ है, पहले मुझे वो स्पेसिफाई करनी है कि मुझे कितनी विड्थ चाहिए। लेट्स अज्यूम अभी तक मुझे नहीं पता कितनी विड्थ चाहिए, मैं इसको 400 पिक्सल्स विड्थ देता हूँ और मैं इसको हाइट दे देता हूँ 100% और मैं इसको बैकग्राउंड कलर वाइट ही देता हूँ। लेट्स सी इफ इट अपीयर्स समवेयर और नॉट। सो लाइक दिस, मैंने अंदाजन 400 इसकी विड्थ दी और ये जो अपना आपकी वाइट कलर की डिव है ये इस
जो आपकी ट्रांसपेरेंट डिव है उसके अंदर पड़ी हुई है बेसिकली। अब ये लेफ्ट साइड पे आ रही है, मुझे ये राइट साइड पे चाहिए। सो व्हाट आई नीड टू डू इज मैं इसको भी दूंगा पोजीशन दैट इज टू बी फिक्स्ड, और मैं इसको राइट की वैल्यू 0 कर दूंगा, दैट वुड गो ऑल द वे टू द राइट। सो नाउ दिस स्टिल इज गुड। अब मैं क्या करूंगा, इसके टॉप पे ये कुछ इस तरह के डिजाइन बनाऊंगा लाइक दिस वन। ये जो टॉप पे ये 3 बने हुए हैं कि योर बकेट और 0 और देन आपका PKR 0, यहाँ रेट लिखा आ जाएगा जो भी। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज कि मुझे यहाँ पे जाना है, दोबारा मेन्यू में जाना है, और इसके अंदर आके क्योंकि ये बकेट मॉडल इनर जो है ये वाइट स्ट्रिप है, इसके अंदर मुझे जाके बकेट मॉडल हेडर बकेट मॉडल हेड कह दें, नाम इतने मीनिंगफुल रखें ताकि आपको कोई भी आपका कोड पढ़े तो उसको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन इनसाइड इट। सो मैं यहाँ पे जाके इसको भी ये कर देता हूँ, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एग्जैक्टली दैट मैचेस दिस वन। सो लेट मी पिक अप द कलर ऑफ दिस, what color it is. Let's go ahead and this and this. Why it is not showing up? अच्छा, इसी बहाने हमें ये पता लग गया कि ये वेबसाइट किस में बनी है। तो ये वेबसाइट एंगुलर में बनी हुई है। गॉट इट। ये मेरे पास कलर का कोड आ गया। एंगुलर मुझे कैसे पता लगा? ये एनजी कंटेंट और एनजी वगैरह जो है ये एंगुलर के टर्म्स है। बैरल वी आर मेकिंग इट इन रिएक्ट। सो दिस इज द कलर बैकग्राउंड, और इसके अंदर मुझे 3 चीजें चाहिए। गॉट इट। और मुझे 3 चीजों में ज़ाहिर है पैडिंग भी होगी, तो मैं इसको पहले से ही पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग टॉप बॉटम में इसको दे देता हूँ 12 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट दे देता हूँ 6 पिक्सल्स। सो लेट मी चेक। यप, ये आ गई छोटी सी स्ट्रिप हमारी। अब हम इसे कंटेंट डालेंगे इसके अंदर तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर जाएगी हाइट वाइज। सो लेट्स कम बैक हियर, और यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें चाहिए। सो 3 चीज़ें, एक हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे जो टेक्स्ट है वो चाहिए, दूसरा ये दरम्यान में नंबर चाहिए, और तीसरा तो मैं 3 डिव्स बना लेता हूँ सेपरेट इसके अंदर। सो व्हाट आई नीड टू डू इज सबसे पहले मैं कह देता हूँ जी कि टाइटल, उसके बाद मैं दूसरी डिव बना लेता हूँ, उसको कह देता हूँ जी कि कार्ट या बकेट काउंटर, बकेट काउंटर। उसके बाद मैं कह देता हूँ जी बकेट टोटल या बकेट प्राइस, लाइक से बकेट टोटल लाइक दिस। और इन तीनों को एक ही क्लास भी दे दो, इसे बकेट टाइटल कह लें, ताकि नामों की कंसिस्टेंसी आ जाए। देखिए कितने कंसिस्टेंट नेम लग रहे हैं, बकेट टाइटल, बकेट काउंटर, बकेट टोटल। सो इन सबको एक क्लास और भी देनी है, ताकि मैं देख लेंगे बाद में जरूरत पड़ी तो। फिलहाल हम इसी के साथ जाते हैं। इनका क्योंकि इनको आमने सामने लाना है, पहले मैं यहाँ पे लिख दूं दैट्स गोइंग टू बी H2, और इस पर लिखा हुआ जी कि योर बकेट, और इसके अंदर लिखा हुआ जी उसी तरह लाइक 0, और इसके अंदर लिखा हुआ लाइक लेट्स मेक इट लाइक इन स्पेन 0 and make it like span PKR 0. So that's pretty much like this one. अब हमें वो नजर नहीं आ रहा लेकिन लिखा हुआ है our bucket और इनफैक्ट थिंग्स लाइक दैट। अब हमें टेक्स्ट का कलर इन तीनों को जाहिर है मैं सेपरेट क्लास देने के लिए इसलिए कह रहा था कि ऐसे स्टाइल जो तीनों पे अप्लाई होने हैं, ताकि हम BKT हेड कंटेंट, BKT बकेट हेड कंटेंट, इसको मैं कॉपी कर लूंगा ताकि जो स्टाइल इस क्लास पे दूं वो सारे उसके इनर्स पे आ जाए। तो सबसे पहले मैं दूंगा इसको जी कलर दैट इज गोइंग टू बी लाइक वाइट। लेट मी चेक। यप, अब मुझे इन तीनों को आमने सामने लाना है, राइट। ये योर बकेट काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, सो लेट मी मेक इट अ लिटिल स्मॉलर, बट बिफोर दैट लेट मी मेक समबडी इन। सो नाउ
ये योर बकेट का टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, H3 या H4 कर लेते हैं, या इवन हम खुद स्पैन ही दे के तो नाउ दिस लुक समथिंग बेटर, या इवन हम इसको भी कर लेते हैं H5, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, दिस दैट्स प्रीटी मच। तो अब इन तीनों को, एक दो और तीन डिव्स हैं, इनका पेरेंट जो है दैट इज आई मीन बकेट मॉडल हेड। तो बकेट मॉडल हेड को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो ये तीनों आमने सामने आ जाएंगे। सो लेट्स is going to be display flex and they all should be in the same line। अब इन तीनों को मुझे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, दैट इज गोइंग टू बी जस्टिफाई कंटेंट, और इसको हम कर देंगे स्पेस बिटवीन, तो ये इवनली स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो योर बकेट दिस और दिस। अब मुझे लेफ्ट राइट साइड थोड़ी सी पैडिंग ज्यादा करनी है ताकि ये कोई अच्छा फील आ सके इसका। सो या दिस लुक्स गुड। सो अब मैं बल्कि दोनों को अलग अलग देने के सिर्फ पैडिंग 12 दूं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सबको ये पैडिंग 12 दे देगा। बट आई नीड अ लिटिल मोर, टॉप बॉटम से थोड़ी ज्यादा पैडिंग देता हूँ क्योंकि एक्चुअली ये बकेट का थोड़ा सा बड़ा है साइज। सो टॉप बॉटम को 24 पिक्सल दे देते हैं और लेफ्ट राइट को 12 पिक्सल दे देते हैं। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक इनफैक्ट लुकिंग सेम। अब ये जो बीच में जो है आपका जीरो, इसको हम दे देते हैं जनाब यहाँ पे ये जीरो वाला ये वाला स्टाइल दे देते हैं जो कि हमने यहाँ पे बटन को दिया है। सो दिस इज द बटन, दिस, और इसको हम स्पेस के बजाय ये दे देते हैं जस्ट फॉर सेविंग टाइम। Yep, now this looks if not exactly same but I mean to some extent it's better। उसके बाद हमने इन तीनों का जो फॉन्ट वेट है हम उसे बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। आई मीन हेड थोड़े से बोल्ड लगे, तो फॉन्ट वेट इज गोइंग टू बी द बोल्ड वन। ये थोड़ा सा बेहतर हो गया अब। और ये अब टॉप अलाइन है, सारे सेंटर अलाइंड होने चाहिए। तो जहां मैंने लिखा है ना जस्टिफाई कंटेंट, तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी अलाइन आइटम्स, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी द सेंटर। सो नाउ इट लुक्स प्रीटी मच सिमिलर। सो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नीचे अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी जब कुछ भी ना हो तो ये मैसेज आए हंग्री ऐड समथिंग टू योर बकेट। सो लेट मी डू दैट, लेट मी डू दैट। ये जो बकेट है दैट इज लाइक ये बकेट रैपर है, ये इसका इनर है और इसका इनर हेड ये है, और लाइक हेड यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी लाइक चलें देखते हैं जब हम यहाँ पे कंटेंट ऐड करेंगे फर्दर तो फिर हम यहाँ पे आगे इसको चेक कर लेंगे, या देख ही लेते हैं अभी ही कौन सा टाइम लगना है इसके ऊपर। सो इफ आई नाउ क्लिक टू ऐड समथिंग इनटू द बकेट, तो अब ये चीज हमें डिजाइन करनी है, ठीक है। सो ये चीज हेड के नीचे होगी। सो हमारे पास ये आ गया जी बकेट का हेड, ये यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसके फौरन बाद आके आप कह दें जी कि जिस तरह बकेट मॉडल हेड था ना, इसको कह दें बकेट मॉडल बॉडी। ये बॉडी है। अब इस बॉडी को हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो टाइटल देना है एंड दैट टाइटल इज गोइंग टू बी लाइक H4, और इसमें क्या है जी सेलेक्ट डिलीवरी एरिया। तो सेलेक्ट डिलीवरी एरिया एंड लाइक इफ यस। उसके बाद हमें क्या करना है जी, डिलीवरी एरिया के बाद what we have to do is हमें दो इनपुट फील्ड्स बनानी है। so just quickly go to the bootstrap and grab them up from here। और ये दोनों क्या है हमारी ड्रॉप डाउन फील्ड्स हैं आई थिंक सो। एक ड्रॉप डाउन है और दूसरी ड्रॉप डाउन नहीं है, दूसरी सिंपली इनपुट है। सो लेट्स सी, यहाँ पे जाएं 5.02 पे जाएं और इसके फॉर्म्स पे जाएं एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज फ्लोटिंग लेबल्स पे जाएंगे तो आपको गालिबन उसी तरह का फॉर्म मिलेगा जिस तरह का आप चाह रहे हैं, लाइक दिस। वो लेबल अप करके इसको फर्दर कस्टमाइज किया जा सकता है, दिस और दिस, दिस, और देख लें अगर आपका बिल्कुल सिमिलर
उस तरह का दिखता है तो ठीक, अदरवाइज वी कैन इनफैक्ट इंक्लूड दिस वन फॉर नाउ। सो यहाँ पे देखें कुछ हद तक सिमिलर लग रहा है, ये देखें लेबल भी इसका टॉप पे है, सिटी लिखा हुआ है और ये सिलेक्शन में भी यही आ रहा है, तो हमारे पास ये फ्लोटिंग लेबल बूटस्ट्रैप में भी अवेलेबल है, सो वी कैन ग्रैब दिस, राइट? सो लेट्स डू दैट. Before that, let me make a form right over here. So let's make a form or give it a class. VER by delivery form like this. So action हटा दें और उसके बाद इस फॉर्म के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन डालेंगे, तो जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट in here, and that's like a bit more indentation would help you understand this later on as well. Yep. Now अब हम अगर यहाँ पे जाते हैं तो लाइक इट हैज, अब हम बॉर्डर शार्टर को कस्टमाइज कर सकते हैं, वी ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। एंड देन उसके बाद हमें सेकंड चीज इसकी क्या चाहिए, आफ्टर दिस वन फॉर्म फ्लोटिंग सेलेक्ट के बाद इसको भी आप कह लें एक div दे दें, दैट्स गोना बी लाइक इनपुट लाइक दिस। जरूरी नहीं है, जस्ट बेटर मैनेजमेंट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बाद में कहीं इसको इंडिविजुअली भी टारगेट करना पड़े तो अगेन यहाँ पे क्लास दूंगा इनपुट, और इसके अंदर आके मैं एक और फ्लोटिंग फील्ड रख दूंगा विच इज सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लाइक दिस, या लाइक दिस, नॉट दिस, लाइक दिस या दिस, हाँ। सो आई कैन इनफैक्ट गो एंड कॉपी दिस अप और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा लाइक दिस, like this. So if I now come back, make it like this, yes, it looks good. No, ये कुछ गलत हो गया क्योंकि ये बेसिकली जो सिलेक्शन है ये उससे बाहर आ रही है। सो आई थिंक मुझे इसकी पेरेंट क्लास को, ये जो मैंने क्लास बनाई है ना पेरेंट, इसको मैं हटा देता हूँ और लेट्स गिव दिस क्लास टू द पेरेंट ऑफ दिस एज वेल, इंस्टेड ऑफ मेरी कस्टम क्लास के हम इसे फॉर्म फ्लोटिंग क्लासेस, नाउ दिस लुक्स गुड, दैट्स प्रीटी मच, दिस इज व्हाट वी नीड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में थोड़ा सा स्पेस देंगे, इनफैक्ट तीनों में, हेडिंग में भी। तो हेड में आए और इस हेड को आप दे दें जी क्लास name, that's going to be MB for margin bottom, that's going to be like 3, and it's going to be like 5, this one, या आप इसको MB5 दे दें और इसको MEB5 दे दें ताकि ये ऊपर और नीचे से सेम मार्जिन ले। अब इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, आई थिंक उसकी क्लास है टेक्स्ट CNTER, टेक्स्ट सेंटर होगी या क्या होगा, यस टेक्स्ट सेंटर। ये बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लासेस हैं। ये टॉप से बॉटम से स्पेस ज्यादा हो गई है, तो आप बजाय इसको 5-5 करने के इसको कर दें 3 और इसको भी कर दें 3, सो दैट्स यप टू सिमिलर। अब मैं इसको और इसको यानी दोनों फ्लोटिंग फील्ड्स को, फॉर्म की ये भी फ्लोटिंग फील्ड है और ये भी फ्लोटिंग फील्ड है, इनको मैं दे देता हूँ दोनों को MB sort of 4, so let's see they are, yep, इनके बॉर्डर नन कर देता हूँ दोनों के, तो मे बी के हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ लुक आ जाए। लेट्स सी हाउ टू एक्चुअली गिव देम, हाउ टू रिमूव देयर बॉर्डर्स, लेट्स चेक इफ दे आर एक्चुअली they fulfill our need or not. So where is the border, this, so ये still it is getting border by बॉर्डर यहाँ से आ गया, बॉर्डर रेडियस को भी खत्म कर दें और अगर हम इस बॉर्डर को इंस्टेड ऑफ दिस, यस वी हैव टू बॉर्डर 0 और फिर सिर्फ बॉर्डर बॉटम दे देते हैं, ठीक है। सो लाइक दिस इज द क्लास ऑफ फॉर्म कंट्रोल और
फॉर्म कंट्रोल ऑफ व्हाट, लेट मी डू दैट राइट इन हियर। इसको मैं कहूंगा जी फॉर्म कंट्रोल। अब ये जितने फॉर्म कंट्रोल्स होंगे सारों का बॉर्डर खत्म कर देगा, तो उस चीज से अवॉइड करने के लिए मैं कहता हूं जी कि ये सिर्फ उनका बॉर्डर खत्म करे जिनका पेरेंट कौन है, यहाँ पे आए, और इसका जो पेरेंट है दैट इज डिलीवरी फॉर्म, राइट। सो लेट्स डू दैट जस्ट टू अवॉइड एनी पॉसिबल कंफ्लिक्ट लाइक दिस। और अब मैं इसे कहता हूँ जी कि बॉर्डर 0 तमाम साइडों से, बॉर्डर रेडियस 0। oops what's going on, ये क्या हो गया, या सो देन मैं कहता हूँ जी लेट्स सी, इसका हो गया लेकिन इसका नहीं हुआ, लेट्स रिफ्रेश इट। सो ये इसका जो बॉर्डर है ये खत्म करने के लिए हमें क्या तरद्दुद करना पड़ेगा, लेट्स सी। सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक 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 yep, this is the class of form select। so जिन एंड इसको कॉमा कर देते हैं, दिस कर देते हैं फॉर्म सेलेक्ट, और इसके साथ में भी ये कर देते हैं ताकि दोनों पे सेम स्टाइल अप्लाई हो। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दैट। अब हम क्योंकि इनका वो कर दिया, खत्म कर दिया बॉर्डर, तो सारा बॉर्डर तो खत्म नहीं करना, हमें बॉटम बॉर्डर तो चाहिए। तो अब हम इनको मैन्युअली दे देते हैं दोनों को ये बॉर्डर बॉटम, दैट्स गोइंग टू बी 1 पिक्सल सॉलिड और DDD, ये वट एवर द कलर वी नीड, लाइक दिस। अब ये आ गया हमारे पास दोनों का सिर्फ बॉर्डर बॉटम। अब ये जो आ रहा है ना ऊपर ये वाला, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ आई थिंक आउटलाइन। समी आप हैं इधर हमारे साथ? समी, ओके। सो नो दिस इज नॉट द आउटलाइन वन। तो क्या है हमारे पास जी, लेट्स सी इट हाउ टू डिटेक्ट दिस। सो लाइक दिस इज गोइंग टू बी एक्टिव, नहीं है फोकस, यस दिस सीम्स फोकस। Yep, can you see this is being introduced like ये तो नहीं है हमें सर। ये शैडो नन की क्लास ऐड कर दे, ये रिमूव हो या जाएगी। this one are you talking about this one, हाँ? जी जी बिल्कुल सर, ये बॉक्स शैडो नॉट शैडो ओनली। जी जी सर। सो इसीलिए पूछ रहा था समी है कहीं पे फ्रंट एंड में नीड योर हेल्प। none, so that's pretty much like this. So this one is like, I mean, looking something similar but not exactly, that doesn't matter at all now what। अच्छा ये टेक्स्ट एरिया है गालिबन, सो हमें इसे टेक्स्ट एरिया नहीं रखना, हमें यहाँ से कॉपी करना चाहिए था इनपुट वाला, ये टेक्स्ट एरिया हमने गलती से कॉपी कर लिया। सो वी डू हैव द सिमिलर वन फॉर द इनपुट फील्ड, राइट, लाइक दिस वन, ताकि ये रीसाइजेबल ना हो, ठीक है। बट फॉर नाउ आई थिंक यू कैन रिप्लेस इट विद द वन ऑफ योर ओन चॉइस। सो अब हम इसको देख लेते हैं जी, पहला क्या हमारा सिटी और दूसरा क्या है जी सेलेक्ट एरिया। सो लाइक दिस, कम बैक टू दिस एंड इसको आप कह लें जी सर जी जी जी। सर वैसे ये फ्रंट एंड बने हुए हैं मेरे पास, ये KFC ऐप बनाई थी ना मैंने। असल में मेरे पास भी शायद ये बना हुआ है, लेकिन मुझे मेरी कमिटमेंट थी इनके साथ कि मैं आपको फुल फ्लेज ई कॉमर्स फ्रंट टू बैक बना के दिखाऊंगा लाइव। सही सर। सो सर इनको चाहिए नहीं, इनको सीखना चाहिए बेसिकली। अच्छा ये एरिया नहीं, एरिया कहाँ से आया, इन्होंने बेसिकली सीखना है कि बनती कैसे चीजें। ये है हमारा सही सर। लाइक ये कहाँ आ रहा है एरिया, अच्छा वर्क विद द सेलेक्ट्स, वेयर इज दैट वर्क विद द सेलेक्ट्स, ओके दिस वन, सॉरी, इसको हम कह देते हैं सिटी, यप, और इसको कह देते हैं जी क्या, लाइक वाई 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 दिस वन,
देख लेंगे बाद में। सेलेक्ट सिटी। इवन दो, बल्कि YouTube पे मुझे एक दो रिस्पॉन्सेज मिले हैं जी कि आप मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इसका, और उन्होंने कहा जी कि आप इसको कंटिन्यू करें, फुल बनाएं, ये करें, वो करें, वगैरह वगैरह। एनीवेज, सो नेक्स्ट इज वी हैव अ बटन, और उसके बाद हमारे पास ये है। सो लेट्स गो एंड हमने ये बना लिया बॉडी। बॉडी में फॉर्म, फॉर्म के बाद हमारे पास इनफैक्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, बी बटन BTN डेंजर, और इसको हम क्या कहेंगे जी, नेक्स्ट, और इसको हम कहेंगे जी BTN डेंजर को भी लाइक दिस। सो इसको भी हम कह देते हैं जी BTN BUCKET, BTN bucket. So let's copy this up. Let's go in here. This. So इसका भी आप बॉर्डर रेडियस कर दें खत्म 0, और इसको दे दें आप padding, that is going to be like what, टॉप बॉटम पे हम दे देते हैं इसको 12, और लेफ्ट राइट से दे देते हैं इसको 24 पिक्सेल्स। So let's, yep, not padding, right, margin, क्योंकि हमें साइडों से डिस्टेंस चाहिए, बटन के अंदर डिस्टेंस नहीं चाहिए। एंड देन वी कैन डू इज विड्थ, या विड्थ को यहाँ मैनुअली देने के बजाय बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लास भी है, वी कैन गिव अ बिट लाइक दिस W100, यप। और इसको मार्जिन क्यों नहीं पिक किया उसने, हम ये हटा दें। यप, फॉर नाउ दिस लुक्स गुड। सो अब इसके नीचे हम बाकी काम कर सकते हैं, यहाँ इसको हटा दें फिलहाल। Okay, so now what we need is this one, and heading plus price plus this plus this plus this, or your total. So we can come back right down here, और यहाँ पे हम कहेंगे जी BUCKET summary। बकेट समरी में सबसे पहले क्या आता है जी हमारे पास, लेफ्ट साइड पे ये 3 चीजें हैं और राइट साइड पे ये एक चीज है, ठीक है। सो हमें 2 divs चाहिए इनसाइड इट, like item detail and then price detail. Got it? So item detail, and then like right price detail like this. So item detail में हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो इसकी H5 में heading चाहिए, and that is some name। यहाँ पे डायनामिक नेम आएगा प्रोडक्ट का, जो भी सेलेक्ट करेगा यूजर, ऐसे सम नेम कर देता हूँ। एंड देन इसके नीचे आ जाएगा जी हमारा पैराग्राफ में क्वांटिटी। सो दैट्स लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय PKR, जो भी वैल्यू होगी। सो ये भी डायनामिक आएगी। फॉर द टाइम बिंग हम इसको 1 मल्टीप्लाई बाय PKR 190 कर देते हैं। सो देन सेलेक्ट ड्रिंक, यहाँ से सेलेक्ट होगा पेप्सी, बाय डिफॉल्ट पेप्सी दिया हुआ है इसने, तो हम इसको देख लेते हैं। देन इसको भी क्या कह लें, स्पैन CELECT, सेलेक्ट ड्रिंक। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ गए हैं जी, 2 बटन्स आ गए हैं। सो लाइक आई मीन BTN DANGER और आउटलाइन, तो इसी तरह का है। एंड देन इसमें लिख दें प्लस, और इसमें लिख दें आप माइनस। लेट्स डू दैट। अच्छा, वो क्लास इसने पिक नहीं की, तो बटन की क्लास हम यहाँ से देख लेते हैं क्या है। So I mean this is going to be like danger, sorry, BTN outline danger,
BTN outline danger. So like this is BTN outline danger, not danger outline. Outline dash DANGER and then DANGER like this one. Yep, हम इनका साइज वाइज छोटा कर लेंगे और इनको नीचे होना चाहिए, नॉट इनको टॉप पे नहीं होना चाहिए. लाइक wrap them. Okay, these are the buttons, not divs, right? So BUWN button, button, button and button. So इसको आप P बना रहे तो चूंकि ब्लॉक लेवल है ये खुद ही उसको नीचे पुश कर देगा. P. So buttons are pushed away. और अब मुझे इसकी राइट साइड बनानी है और राइट साइड पे सिर्फ क्या है, PKR में डिटेल पड़ी हुई है. सो लाइक H5 और इसको कहते हैं जी PKR, इसको कहते हैं जी 500 और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दिस इज आल्सो अ डायनामिक वन. इन दोनों का जो पेरेंट है इसका और इसका, that is bucket summary, so it needs to be display flexed, or then it needs to be display flexed just to bring them in front of each other, and then justify content, that is going to be the space between, that's pretty much like this, and then overall इसकी जो container है उसकी जो padding है, that needs to be top bottom 8 pixels, left right 24 pixels. Yep, I think it looks somewhat similar. That's what we wanted actually. So select drink किधर गया, उसके बाद आप कुछ भी कह दें, आप इसको PEPSI Pepsi, and that's pretty much like this one. और last one इससे नीचे ये हमारी समरी है, और इस समरी से नीचे इसको आप बॉर्डर बॉटम दे दें बकेट्स, या इनफैक्ट HR हॉरिजॉन्टल लाइन दे दें, जो भी कह रहे हैं. बॉर्डर bottom 1 pixel solid, and that's going to be DDD. Okay, so we have like this. Top bottom से padding थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, like it should be like 12. And now we need another thing, which is grand total or something like that. Like this one, your total. So once again, come down और यहाँ पे grand total. और क्योंकि ये मैं इसलिए थोड़ी सी डिटेल में करना जा रहा हूँ कि ये गिटहब पे जा रहा है और बहुत सारे लोगों को इसका शायद फायदा भी हो सके. और आपको मैं ये कहूंगा कि जॉब पर्सपेक्टिव में प्योर 100% इस तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट बना के जो फुली वर्किंग हो हर एस्पेक्ट्स, उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, ताकि जब भी आप जॉब के लिए जाएं तो आपको पता हो कि आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है कि जिसमें सब कुछ शामिल है, सारे कॉन्सेप्ट शामिल है. सो दैट्स गोइंग टू बी प्रीटी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सो नाउ दिस इज टाइटल और प्राइस है. सो लाइक आप इसको कह लें जी H4 में आप टाइटल रखें, that is to be like your total, और इसके आगे सामने रखें जी H4 में, या H3 में रख लें, या इनफैक्ट H5 में रख लें. That's going to be PKR some amount, PKR 520. इन दोनों को आमने सामने रखने के लिए इसको लेके हैं यहाँ पे, इसको लेके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे. इसको कहें जी आप display, that is going to be like flex, और then justify content space between, और बाकी चीजें ये वाली रख लें padding, ताकि दोनों की similar हो. Like this one, come back here, like this one. Your total needs to be little smaller. That's H5, H5, that's it. और अब बाकी कलर शलर हम चेंज कर सकते हैं, बट आई थिंक वी हैव मेड समवॉट सिमिलर. इसका थोड़ा सा फॉन्ट शॉन्ट छोटा है, बट दैट्स प्रीटी मच इट. इफ द शेप इट is exactly looking like that, so we should not have, like, this is not comment, this is select your area. Got it? Select area.
सो दैट्स इट जी फॉर नाउ। अब हमें क्या करना है बेसिकली, ये हमारा जो बकेट बना है ये हार्ड कोडेड है। हमें क्या चाहिए, ये पक्का इधर ही रहता है। मैं रिफ्रेश करूं तब भी इधर ही रहता है, ये कहीं गायब नहीं होता। मैं चाहता ये हूं कि जब मैं वो जो राइट साइड पे बटन यहाँ शो हो रहा था उस पर क्लिक हो तो ये ओपन हो, नॉर्मली ये ओपन ना हो। सो दैट्स वेयर रिएक्ट कम्स इनटू प्ले। अब अगर आप चाहें, बल्कि मैं ऐसा ही चाहूंगा कि ये जो पूरा मॉडल है ना इसका एक अलग कंपोनेंट बना लो, बिकॉज ये देखें एक ही कंपोनेंट में इतनी बड़ी लॉजिक नहीं लिखते, हर इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी के लिए अलग कंपोनेंट लिखते हैं, क्योंकि ये मेन्यू का कंपोनेंट है एंड मेन्यू कंपोनेंट डज नॉट सपोज टू हैव द कोडिंग फॉर द बॉक्स, मॉडल बॉक्स। तो मैं इससे यहाँ से ये करूंगा कॉपी लाइक दिस, और यहाँ पे जाके एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा। बेशक अल्टीमेटली कंपोनेंट रेंडर यहाँ पे करूंगा, लेकिन यहाँ पे जाके चूंकि मुझे मॉडल मुख्तलिफ जगहों पे भी जरूरत पड़ सकता है और बाकी भी इसकी जेनेरिक लॉजिक हो सकती है, सो मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ इसको मॉडल, और इसके अंदर आके मैं लिखता हूँ जी इंडेक्स डॉट JSX, और इसके अंदर लिखता हूँ जी RAFCE, और यहाँ पे आके मैं इस मॉडल को पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस, और इसको रीनेम करके मैं क्या लिख देता हूँ जी MODAL मॉडल। सो नाउ इसके साथ ही मुझे एक इसकी अपनी CSS चाहिए, सो MODAL डॉट CSS, और इस CSS में मैं यहाँ से जो मैंने CSS कहाँ लिखी है, नाउ लेट्स क्लोज दिस बिकॉज नो नो नॉट दिस, ये मेन्यू डॉट CSS। तो इसमें बकेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बकेट मॉडल हेड, बकेट मॉडल इनल, बकेट मॉडल, तो ऊपर जो है वो BTN कार्ट काउंटर है, दैट्स उसको छोड़ के आप यहाँ से सारा स्टाइल कॉपी करें, इनफैक्ट कट करें यहाँ से, बिकॉज वी आर नो मोर नीडेड इनसाइड द मेन्यू, रादर दैट इज नीडेड इनसाइड द मॉडल। और इस मॉडल के CSS को यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लें। सो लेट्स इंपोर्ट this and MODAL dot CSS, and with that thing pretty much done, इस मॉडल के CSS को यहाँ से अब क्या कर दें, हटा दें, और अब उस मॉडल को जो आपने अभी लिखा है यहाँ पे मॉडल को ले आए। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक, it looks very simple yet it would have the similar functionality, nothing would be disturbed, ठीक है, and nothing should obviously get disturbed. So let me do that, इसको हम थोड़ा सा यूं करते हैं और नेव को थोड़ा सा मजीद इंडेंट कर लेते हैं, बिकॉज इंडेंटेशन ऑलवेज एक्चुअली हेल्पफुल। So now if I come back, I am still having everything similar, but code wise I have actually divided into the are in fact made available into the separate component. So now मेरे पास मॉडल आ गया। अब इस मॉडल को करना है हमने ओपन। तो हमें पता है कि ये मॉडल अपीयर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और अब इसे कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन बेस्ड है और पोजीशन फिक्स्ड है, और पोजीशन फिक्स विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर प्लेस होती है। तो जिस मर्जी कंपोनेंट में इस मॉडल को शामिल करने, ये ऐसे ही अपीयर होगा जैसे अभी करंटली हो रहा है। बट वेट, हम ये चाहते हैं कि ये मॉडल ओपन तब हो जब इस बटन पे क्लिक हो, जीरो पे। लाइक देखिएगा, अभी मैं अगर इस मॉडल को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूं तो मॉडल गायब। अब मैं चाहता हूं कि वो तब ओपन हो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं। सो क्लिकिंग ऑन दिस बटन शुड ब्रिंग दैट मॉडल अप। सो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कोई क्लिक इवेंट लगाऊंगा इस बटन के ऊपर। अभी मैं इसको कमेंट रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी ऑन क्लिक ओपन मॉडल, करेक्ट। सो इसको मैं यहाँ आके फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, और const open model, that's going to be like this. So here magic comes actually. वैसे मॉडल बने बनाए भी हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा इस मॉडल में कोई स्पेशल किस्म की ये बिहेवियर थे, सारा कुछ हमने कस्टमाइज करना था, तो हमने कहा बेहतर है कि हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें कस्टमाइजेशन पे, हम खुद ही बना लेते हैं। फिर दूसरा, हमने डेटा वगैरह पास करना था। तीसरा, हमें एटलीस्ट कंडीशनल रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड डूइंग दैट वे। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक स्टेट भी हो बेसिकली, जो स्टेट मॉडल के ओपन या क्लोज होने को ट्रैक करेगी। सो लेट्स मी डू दैट लाइक कॉन्स्ट, और मैं कहता हूँ जी कि इज मॉडल ओपन, और सेट इज मॉडल ओपन
कोई भी नाम दे दें स्टेट को, ये जरूरी नहीं है कि स्टेट मॉडल ये देने हैं अपने। यूज स्टेट एंड दैट इज गोइंग टू बी बाय डिफॉल्ट फॉल्स, यानी बाय डिफॉल्ट मुझे मॉडल शो ना हो। सो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके इस मॉडल को अनकमेंट करूंगा, लेकिन अब इसे कंडीशनली रेंडर करूंगा। और कंडीशनली कैसे रेंडर करूंगा, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा जी इफ इज मॉडल ओपन ट्रू है तो ये कर दो, ये क्या कर दो, यानी मॉडल को आप डिस्प्ले करो, अदरवाइज नल कर दो। सो नाउ दैट इज कंडीशनल रेंडरिंग ऑफ द मॉडल। आई होप टर्नरी ऑपरेटर सबको पता है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं, सो दैट्स सेइंग यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, सो दैट्स ऑब्वियस बिकॉज we have used use state, we didn't import that, so let's import this as well. So use state like this, that error goes away. अब देखें मैं यहाँ पे मॉडल को अनकमेंट किया हुआ, लेकिन ये देखें इज मॉडल ओपन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो ये चेक कर रहा है कि इज मॉडल ओपन ट्रू है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स वाला क्या करेगा, पहले वाले को इग्नोर कर देगा, सेकंड वाला चलाएगा नल, तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैं जरा यहाँ पे ट्रू करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूंगा जी ट्रू, सो दैट इज गोइंग टू हैव मी लाइक दैट मॉडल। तो अब इसका मतलब ये मुझे इसको कंट्रोल करना है ट्रू फॉल्स को, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट मैं इसको फॉल्स ही रहने देता हूँ। और जब उस ओपन मॉडल के बटन पे क्लिक होगा, यानी इस बटन पे क्लिक होगा, तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। ये फंक्शन ट्रिगर होगा तो कंट्रोल इधर आएगा। इधर आएगा तो मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, सेट इज मॉडल ओपन टू ट्रू, लाइक दैट। तो अब सेट इज मॉडल ओपन टू ट्रू का मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। जब बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा, ये फंक्शन ट्रिगर होगा तो उसकी वैल्यू को ट्रू कर देगा, और वैल्यू को ट्रू कर देगा तो वो शो हो जाएगा। सो लेट मी डू दैट नाउ। इफ आई नाउ क्लिक ऑन दैट, that is showing up. Got it? But the strange part is that is not actually going away. I do not have any button that makes it falls back. So let me have a look at that. So मुझे क्या करना है बेसिकली like this, अगर मैं ये ओपन करता हूँ और यहाँ इस पूरे किसी भी इस एरिया पे क्लिक करता हूँ वापस, तो वो गायब हो जाता है। मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा ओपन तो हो रहा है लेकिन यहाँ से क्लोज नहीं हो रहा। सो आई नीड टू हैव अनदर फंक्शन विच इज ओपन मॉडल के जाए क्लोज मॉडल। और मैं इसको कहूंगा जी लेट्स सी क्लोज मॉडल, और इसको वापस क्या कर दूंगा जी फॉल्स। और ये कहाँ कॉल करूंगा क्लोज मॉडल, जब मेरे उस मॉडल पे किसी भी जगह पे क्लिक हो रहा हो। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक, अच्छा चूंकि अब मॉडल जो है मेरे पास जो मॉडल की कोडिंग है वो अलग से कंपोनेंट में है, तो मुझे ये जो फंक्शन कॉल करना है ना क्लोज मॉडल का, ये इधर आके कॉल करना है इस मॉडल के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ से कॉल ही नहीं कर सकता। क्योंकि क्लोज मॉडल तब कॉल होगा जब यूजर क्लिक करेगा इस ग्रे एरिया पे, ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया इस पे क्लिक करेगा। या तो यहाँ क्लोज बटन होता तो हम यहाँ पे, तो अब इस पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज मॉडल को यहाँ से एज अ प्रॉप पास करना पड़ेगा टू दी दिस दिस। आपको पता है कि हम फंक्शन को एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, हम बाकी चीजों को भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। So now this closed model is going to this model as a prop. Now I am going to receive this right in here, और मैं यहीं पे destructure कर लेता हूँ इसको यूं close model। और इस close model को मैं यहाँ पे bucket model wrapper के अंदर जाके on click पे करूँगा। ये पार्ट जिसको समझना है मुझसे पूछ लीजिएगा। और this this और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्या, राइट, कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, राइट, सिंपली स्ट्रेट अवे इस फंक्शन को कॉल कर दो। ये स्टाइल तब हम ब्रैकेट्स देते हैं जब हमने कोई आर्गुमेंट पास करना होता है, तब हमें कॉल बैक फंक्शन देने की जरूरत होती है। तो अभी हमें किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। सो लेट्स गो दैट एंड चेक इफ इट वर्क्स और नॉट। सो लेट्स ओपन इट, लेट्स क्लोज इट, लेट्स ओपन इट, क्लोज इट, ओपन इट, क्लोज इट, ओपन इट एंड क्लोज इट। अच्छा अब एक और चीज भी करनी है कि यहाँ पे इसके क्लिक पे ही काम नहीं होना चाहिए। सो क्योंकि इसके क्लिक पे तो ये ओपन एंड क्लोज नहीं होना चाहिए, तो आई थिंक वी नीड टू हैव, हमने इन दोनों को पेरेंट और चाइल्ड में रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में इनको हमें एक दूसरे का पेरेंट चाइल्ड नहीं रखना।
क्योंकि जाहिर है ये जो व्हाइट बॉक्स है दैट रिजाइड्स इनसाइड दिस ग्रे लेआउट, तो मैं इस पे भी क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा, हालांकि इसे नहीं होना चाहिए. सो आई नीड टू इनफैक्ट मेक इट अवेलेबल आउटसाइड दिस, लेकिन चूंकि अब मैं इतना ज्यादा स्टाइल कर चुका हूँ कि अब मैं इसे करूंगा तो खराब हो जाएगा. प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास में इस पे जब वापस आएंगे, इस पे ये डाटा रेंडरिंग पे, तो हम ये चीज फिक्स कर लेंगे. पहले मेरे जहन में नहीं आया कि इनफैक्ट वी हैव टू मेक दिस पार्ट, टेक केयर ऑफ दिस पार्ट एज वेल. बहरहाल एनीवेज, हम यूआई को डिजाइन कर चुके हैं, हमारा मॉडल पॉपअप ओपन क्लोज हो रहा है विद वन एक्सेप्शन, एंड दैट एक्सेप्शन इज ऑब्वियसली इनफैक्ट दिस शुड बी ओनली क्लोज व्हेन वी क्लिक हियर, एंड दिस शुड नॉट बी क्लोज व्हेन वी क्लिक ऑन द दिस वाइट पोर्शन एरिया. एंड करंटली प्रॉब्लम भी हमें पता है वाइट इज हैपनिंग बिकॉज वी हैव प्लेस्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट राइट इनसाइड दिस एज अ चाइल्ड. अगर आप यहाँ देखें ना, ये ये है बकेट मॉडल इनर, ये पूरी वाइट लाइन. तो मुझे किसी तरह इसको बाहर करना है और इसको रखना है अंदर. सो लेट मी डू दैट. अगर हम कोशिश करके देख लें एक दफा, तो अगर इसने काम किया तो ठीक, अदरवाइज हम इसे रिवर्ट करके फिर वापस इसको करेंगे जब हम, क्योंकि अभी अगर मैं सारा यूआई पे, मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत टाइम स्पेंड कर चुका हूँ. सो लेट्स डू दैट राइट हियर, लेट्स डू दैट लाइक दिस, और ये हमारा खाली हो गया स्टिल. यप, अब एक चीज ठीक हो रही है, वो आ तो रहा है लेकिन वो बिल्कुल बैक पे चला गया. ठीक है, सो लेट्स मेक इट इनफैक्ट ब्रिंग अप बकेट मॉडल इनर, और उस पे हम अब ये मेन्यू का तो हम क्लोज कर देते हैं, और हम आते हैं जी बकेट मॉडल के स्टाइल्स पे. सो लेट्स मॉडल के स्टाइल पे बकेट मॉडल इनर, दिस इज इनर, और इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, और इसको मैं कह देता हूँ जी जी इंडेक्स सिर्फ, ताकि वो टॉप पे आ जाए. सो 99999, एनी बिगर वैल्यू एक्चुअली. यप. So now if I